Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is formula method. So it is an extension of our earlier topic that was about the measurement of elasticity of demand, and in that topic we had discussed total outlay or expenditure method and flux or percentage method. So it is third method which is we are going to discuss today. Basically formula method में ही दो मेथड आते हैं, एक को पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं जो कि इलास्टिसिटी के रिलेट करती है एट अ सिंगल पॉइंट पर, और दूसरे को हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं जो कि इलास्टिसिटी कंप्यूट करती है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो आज हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हैं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि प्राइस में बहुत स्मॉल सी चेंज आती है, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांड में भी उसी तरह बहुत स्मॉल सा चेंज शो होता है। जब हम इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे तो हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट तो मिलते हैं, लेकिन वो पॉइंट इतने करीब होते हैं कि अगर हम उन्हें ड्रॉ करें तो इट ऑलमोस्ट अपीयर लाइक अ सिंगल पॉइंट। जैसा कि हमारे पास इस फिगर में गिवन है, आप देखें प्राइस डिक्रीज हो रही है P1 से P2, तो रिजल्ट में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांड भी आपकी Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है, और वो भी रिजल्टेंटली बहुत ही स्मॉल चेंज को शो कर रही है। अब उसकी वजह से हमें दो पॉइंट तो हासिल हो रहे हैं जो कि A और B है, लेकिन ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतने करीब हैं कि अगर हम इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो ये ऑलमोस्ट एक सिंगल पॉइंट ही बन जाता है। तो लिहाजा इसी को पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमें गिवन है वो है ED। ED मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सपोज स्टूडेंट्स वी आर गिवन प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो देखें, प्राइस ₹10 है, उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी डिमांड है वो 20 kg है, और उसी तरह प्राइस 10.15 है और उसके अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांड 19.50 है। जैसा कि एविडेंट है कि प्राइस 10 से बढ़कर 10.15 हो रही है, बहुत मिन्यूट सी तब्दीली आ रही है, लेकिन इंक्रीज हो रही है प्राइस। तो जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। क्वांटिटी डिमांड पहले 20 थी, वो कम होकर 19.50 हो जाती है, यानी कि ये हमें ये भी बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। वही फॉर्मूला हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें पता है कि वो इक्वल होता है QF माइनस QI के। QF मतलब फाइनल क्वांटिटी डिमांड और QI इनिशियल क्वांटिटी डिमांड, इन दोनों का डिफरेंस। उसी तरह चेंज इन प्राइस भी फाइनल प्राइस और इनिशियल प्राइस का डिफरेंस होता है। ये हमारे पास इनिशियल प्राइस है, ये हमारे पास फाइनल प्राइस है, ये उसी तरह इनिशियल क्वांटिटी डिमांड है और ये हमारे पास फाइनल क्वांटिटी डिमांड है। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है हमने विद ओरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी मीन्स भी वही इनिशियल क्वांटिटी को ही कहते हैं, और उसी तरह ओरिजिनल प्राइस भी इनिशियल प्राइस को ही कहते हैं। अब हमें पता है कि QF हमारे पास यहाँ पर 19.50 है, जबकि QI हमारे पास यहाँ पर 20 है, तो हम वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। अब उसी तरह PF और PI की वैल्यू हमें लगानी है, तो PF की वैल्यू हमारे पास 10.15 है और दरम्यान में माइनस का साइन एज इट इज, और PI हमारे पास 10 है, तो 10 यहाँ पे लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय PI और QI, यानी कि PI हमारे पास 10 है
वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और क्यू आई हमारे पास 20 था जो कि ये लिखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब 19.50 में से जब माइनस करेंगे 20 को तो हमारे पास -0.5 आएगा। उसी तरह 10.15 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 10 को तो हमारे पास 0.15 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को हम कट करवा सकते हैं स्टूडेंट। 10 1 10, 10 2 20, 1/2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर जब 0.5 को डिवाइड करेंगे हम 0.15 से तो हमारे पास, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, तो -3.33 हमारे पास आंसर आएगा इस पोर्शन का। और 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 का। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1.67 आ जाती है। अब आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमने मॉड भी अप्लाई करना होता है, तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर मॉड अप्लाई करेंगे या एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो माइनस की वैल्यू है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 1.67 प्लस की हमारे पास वैल्यू मौजूद है जो कि ग्रेटर है 1 से, तो उसका ये मतलब होगा कि कमोडिटी जिसकी ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी वो इलास्टिक कमोडिटी है। उसी तरह ये लेस देन 1 होती तो इनइलास्टिक होती, इक्वल्स टू 1 होती तो यूनिटरी इलास्टिक होती। क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो ये इलास्टिक कमोडिटी होगी। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।